कबूतर है वो ठाकुर जी को भगत है। देखो होगा आपने, बस जले पीरो आरती के बाद। तो बिहारी जी को प्रसाद पावे, बिहारी जी के चरणामृत को जो आरती पे जो चरणामृत जो अमृत बरसा हुए का है तो वो जल गिर जावे, तो वह जले पीरो वो कबूतर जी। कोई कबूतर कबूतर ना है जी, ठाकुर जी को भक्त है जो नित्य बिहारी जी के मंदिर में रह के ठाकुर जी की प्रसाद कृपा को प्राप्त कर रहा है। तो भक्त वृंदावन के आश्रित है, जो बिहारी जी के श्री चरणन को आश्रित है, वृंदावन धाम को प्रेमी है, तो बाको तो जन्म वृंदावन में कोई ना कोई रूप में आवेगो, वो बिहारी जी के दर्शन को हर रूप में पावेगो। ठाकुर जी जहाँ विराजते हैं उसके बराबर में वहां पर आता है, प्रसाद पाता है, पेड़ा पाते हुए उसका एक वीडियो वायरल हुआ है। क्या लीला है। ठाकुर जी के निज धाम में जब चले जामे तो उनकी कोई लालसा अभिलाषा रह जावे, ठाकुर जी भी वहां पे कृपा करके वह जीव को जो भी रूप में जन्म दे में, बंदर भई, कबूतर भई, चिड़ैया भई। जी हमारे गोपाल जी हैं, जी हमारे गोपाल जी हैं। तो इन गोपाल जी की लीला बड़ी विचित्र है। जाने भक्त ने अपने आप को श्री बिहारी जी के श्री चरणन में छोड़ दियो तो बाको तो हित होनो ही होनो है। राधे राधे, मैं हूं सौरभ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जहां बांके बिहारी मंदिर में एक पक्षी, वो कबूतर, जो ठाकुर जी का प्रसाद और चरणामृत पीता है। हमारे साथ खुद बांके बिहारी मंदिर के सेवायत हैं धर्मेश गोस्वामी जी। इनसे जानते हैं क्या लीला है उस कबूतर की, कौन कौन वहां पर आता है, क्या भक्तों के साथ साथ पक्षी भी वहां पर ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। बात करते हैं। श्री हरदास, राधे राधे। श्यामा श्याम कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास। गोस्वामी जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैंने भी स्वयं आंखों से देखा है। कबूतर वहां पर ठाकुर जी जहां विराजते हैं उसके बराबर में वहां पर आता है, प्रसाद पाता है, पेड़ा पाते हुए उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। क्या लीला है, कब से यहाँ पर ये आ रहे हैं। देखो जी, तो बिहारी जी की लीला बड़ी विचित्र है, चाहे कोई समझ ना पायो और ना कोई समझ सकेगो। तो कह में ना, वृंदावन की लीला मत जानियो गुड़ को चीला, जा में ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। अब आप जो कबूतर की बात कर रहे हो कि ब्रजवासी को जन्म जो हुए का है वृंदावन में ही हुए, और जो मृत्यु जब हुई बाकी तो वो कहीं और अन्यथा ना जावे या ब्रज में ही जन्म लेवे, क्योंकि वो भक्ति में इतनो आनंद में रस में डूबो रहे, क्योंकि बाय कोई ते कुछ मतलब ना है, बा ठाकुर जी ते मतलब है। कोई जैसे कि भगत तुमने देखे होंगे, आपकी गली से भी बहुत औरतें जामे, बहुत ब्रजवासी जामे, जो बिना अन्न जल खाए हुए राधा वल्लभ की मंगला आरती करें, ऐसी श्री बिहारी जी की श्रृंगार आरती करें, बाकी बादी कछु पामे। ऐसे बहुत से जीव, बहुत से साधु संत ब्रजवासी आपने देखे होंगे, देखे ना। तो जब वो ठाकुर जी के निज धाम में जब चले जामे तो उनकी कोई लालसा अभिलाषा रह जावे कि हम वृंदावन से बाहर नहीं जामे, वृंदावन से दूर नहीं जामे। तो राधा रानी के भक्त लोग भी कहे में कि जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास, सब द्वार ने छोड़ के आयो तेरे द्वार। तो जो ठाकुर जी के श्री राधा रानी के श्री चरणन में आश्रित वाने अपनो जीवन पूरो ठाकुर जी के ताई नौछावर करो, उन्हीं के ताई तत्पर रहे हो, उनकी श्री चरणन के ताई, तो ठाकुर जी भी वहां पर कृपा करके वह जीव को जो भी रूप में जन्म दे में, बंदर भई, कबूतर भई, चिड़ैया भई। मंदिर में आपने चूहा भी देखे होंगे, चूहा भी डोलते रहे में, बंदर भी आमे, चिड़ैया भी आमे, कबूतर भी आमे। ये सब भगवान श्री बिहारी जी के पार्षद है। ये वही जीव है जो वृंदावन से कहूँ बाहर अन्यथा जावे की ताई सोचे ना है कि जब भी मेरो, अब हम भी खुद कह में, हे बिहारी जी जब भी जन्म देवे या वृंदावन धाम में ही दियो, या वृंदावन धाम के अलावा कहूँ मत दियो, में कोई टाटा बिल्ला के घर में मत दियो जन्म। जन्म दियो तो श्री बिहारी जी अपने वृंदावन में दियो, चाहे बंदर बनाइयो, चाहे मोर बनाइयो, चाहे चिड़ैया बनाइयो, चाहे चेटी बनाइयो, या ब्रज को कोई कण बना दियो, पर वृंदावन ते बाहर हमारो जन्म मत दियो। तो ऐसे ही वो जो कबूतर है वो ठाकुर जी को भगत है। तो बिहारी जी को प्रसाद पावे, बिहारी जी के चरणामृत को जो आरती पे जो चरणामृत जो अमृत बरसा हुए का है तो वो जल गिर जावे,
तो वह जले पी रो है वो कबूतर, देखो होगा आपने, वह जले पी रो आरती के बाद। तो वो ठाकुर जी की कृपा प्रसादी प्राप्त कर रहा हो। स्वामी श्री हरदास जी ने भी बड़ी सुंदर पद में कहो है, उत्तम भोग लगाए, उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट तमे पोसे, मोर मरकट तमे पोसे, उत्तम भोग लगाए। श्री बिहारी जी को उत्तम ते उत्तम भोग लगे, और भोग लगने के बाद मोर, बंदर, मरकट माने बंदर, इनको पोसो। ठाकुर जी स्वामी हरदास जी इनको पवाते, बिहारी जी को 56 भोग पवा के इनको पवाते। जब उनने पोसे तो जी तो बिहारी जी के अब है ही है, तो बिहारी जी अब इन्हें पोस रो है, अपनो प्रसाद पवा रो है, अपनो चरणामृत पिला रो है। तो जी कोई कबूतर कबूतर ना है जी, ठाकुर जी को भक्त है जो नित्य बिहारी जी के मंदिर में रह के ठाकुर जी की प्रसाद कृपा को प्राप्त कर रहा है। आप सेवायत अधिकारी हैं, वहाँ पर ठाकुर जी की अंग सेवा करते हैं, तो कब कब आपने ये कबूतर को देखा है वहाँ पर आते हुए? कबूतर तो मैं तो भैया जब ते जन्म भयो मेरो, जब ते मैं मंदिर जावे लगूं, जब ते हम देख रहे हैं, छोटे से भी आते जब भी मंदिर, तो मंदिर में तो कबूतर, चिड़ैया, बंदर, चूहा शुरू से देखते हुए आ रहे और देखते रहे। आपने देखो होगा करणी माता मंदिर में गए होंगे आप, जो बीकानेर में, वहां की भी कहवे को एक, वहां के हम गए दर्शन करवे बहुत साल पहले, तो वहां के पुजारी ने हमसे कही कि यहाँ जो भी जो मरे का है, या इस स्थान पे जो भी मरे, या जाके जो पुजारी हैं वो सब मरवे के बाद सब चूहे ही बने, और फिर चूहाते फिर पुजारी बने, तो वहां कहीं अन्य जन्म ना ले में। तो ऐसे ही वृंदावन को जो भक्त वृंदावन के आश्रित है, जो बिहारी जी के श्री चरणन को आश्रित है, वृंदावन धाम को प्रेमी है, तो वाको तो जन्म वृंदावन में कोई ना कोई रूप में आवेगो, वो बिहारी जी के दर्शन को हर रूप में पावेगो। और भोग भी पा रहा है बड़े आराम से एकदम। इतनी सारी भीड़ है मंदिर में, लेकिन खुद अलग से भोग पा रहा, कोई चिंता ना है। भक्त को कोई ते भय थोड़ी ना होवे, जो भक्त होवे गाय बिहारी जी को, श्री राधा रानी को, श्री कुंज बिहारी को, और धाम को प्रेमी होवे, वह कोई ते भय ना होवे। वह तो अपनो काम करनो, जा काम के टाइम वो आयो है, वो काम करके फिर ठाकुर जी फिर वह कोई नए रूप में जन्म देंगे, फिर वह अपनी सेवा में लेंगे। तो भगवान भी अपने भक्त को छोड़े ना है, कोई रूप में ना छोड़े, जब बापे जब कृपा करे तो भगवान की माया ते भगवान ही बचा सके, और भगवान की माया ते भगवान ही बचा सके, और भगवान की कृपा जब होगी भक्त पे, तो भक्त जो चाहेगो ना मैं क्या कर लूँ वह कर लूँ, वो कछु ना कर पाएगो, वो भगवान को भक्त बन जावेगो। अच्छा, हजारों भक्त वहां पर हमें उनकी की अभिलाषा रहे, ठाकुर जी हमें एक बार निहार लें, एक बार देख लें, अपना बना लें, तो उनको कैसे बनाएंगे ठाकुर जी अपना? भाई बिहारी जी को तो बस देख भी ही सब काम है जा में, जाने भी भगत ने श्री बिहारी जी को पकड़ो, और बिहारी जी के श्री चरणन में अपने आप को, जैसे एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान थे, एक चौपाई तुलसीदास जी ने लिखी, जाई विधि नाथ हित मोरो, जाई विधि नाथ हित, जाई विधि नाथ हित मोरो, तही विधि वेग करे उपाय। तो ठाकुर जी के महाराज जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं ना, तुलसीदास नारद जी कि जाई विधि नाथ हित मेरो, जाई विधि नाथ वही हित मेरो, वो उपाय करो। तो ठाकुर जी से जो उपाय जाने भक्त ने अपने आप को श्री बिहारी जी के श्री चरण में छोड़ दियो, तो बाको तो हित होनो ही होनो है। बिल्कुल सही है। अब जैसे कबूतर ने अपने आप को श्री बिहारी जी को छोड़ दियो, तो वह भय काय को, वो तो आनंद में, आनंद में। बिल्कुल सही कह रहे। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी ने विठल विपुल दास जी को दर्शन कराए बिहारी जी के, क्योंकि हरिदास जी खुद देखते, उनको ऐसे नेत्र दिए गए कि वो ठाकुर जी के दर्शन कर लेते, और विठल विपुल दास जी अभी ऐसा जो जगह ना देख पाए, पूरे संसार न देखने वाले नेत्र से तो देख ना सके ठाकुर जी है, उन्होंने अलग से दिए तो उन्होंने देखे बिहारी जी। तो सुने मैंने एक बात और मैं बता दूं आपको, बिना स्वामी श्री हरिदास जी की कृपा के बिना बिहारी जी को कोई पा ही ना सके, बिना स्वामी हरिदास जी की कृपा के बिना, बिल्कुल स्वामी जी की कृपा के बिना पा ना सके। तो जैलिए स्वामी जी की
भक्ति करोगे, हरदास जी के नाम को गुणगान करोगे तो बिहारी जी अपने आप रीझ जाएंगे, अपने आप रीझ जाएंगे। और अब तो बसंत को महीना चल लो है और तो कोई बात ना है। अब हो रही बिहारी जी की एक सुना दे में, वाके बाद अपनी लीला को बाणी को समाप्त करेंगे और कुछ बात होगी तो फिर बोलेंगे। बिहारी जी के श्री चरणन में एक होरी ठाकुर जी बैठे हुए इन्हीं को सुनाएंगे। बिहारी बिहारन कीरी मोपे ये छवि बरनी न जाय। बिहारी बिहारन कीरी मोपे ये छवि बरनी न जाय। तन मन मिले झूले मृदु रस में, तन मन मिले झूले मृदु रस में तो आनंद और न समाय। बिहारी बिहारन कीरी मोपे ये छवि बरनी न जाय। रंग महल में होरी खेले दो, रंग महल में होरी खेले दो, अंग अंग रंग चुचाय। बिहारी बिहारन कीरी मोपे ये छवि बरनी न जाय। श्री हरिदास ललित छवि निरखे, श्री हरिदास ललित छवि निरखे तो सेवक नव नव भाई। बिहारी बिहारन कीरी मोपे ये छवि बरनी न जाए। जी हमारे गोपाल जी हैं, जी हमारे गोपाल जी हैं। बचपन से हमारी जब मैया, बचपन से हम देख रहे हैं हमारी जब मैया की शादी है कि आई गई तब वो इन गोपाल जी के लेके आई। तो इन गोपाल जी की लीला बड़ी विचित्र है। हम एक कमरा में पांचों बहन भैया रहे, माते एक आरी में बैठे, फिर माते इधर एक दूसरे घर बनो, बा में एक आरी में फिर बैठे, फिर आरी में इनको मया ना आयो, फिर जी बोले एक मंदिर बने छोटो तो फिर एक दीवार में आरी में संगमरमर हमने लगवा दियो। माँ बैठी, महू इन्हें चैन ना लगो, अब महू चैन ना लगो तो अब माते श्री बिहारी जी कृपा ते जाए दिव्य मंदिर में आके बैठे। अब जी देखो कहाँ पहुंचाएंगे। तो मेरे कहवे को मतलब जी है तो तुम बिहारी जी ते हित करोगे, श्री लाला ते हित करोगे, अपने ठाकुर जी ते हित करोगे तो ठाकुर जी तुम्हारो हित अपने आप ही करेगो, सुत ही करेगो। हित तो कीजो कमल नयन को, हित तो कीजो कमल नयन सो, जो हित के लागे सब लागे हित फीको, के हित कीजे साधु संगत सो, जो कमलस्थ जाए सब जी को। हरि को हित ऐसो जैसो रंग मजीट, संसार हित कुसुम दिंदूती को, कह श्री हरदास हित कीजो बिहारी जी सो, और निभाऊ जानी जी को। मैं तो सब भक्तन ते यही कहूँगो कि हित करो, बिहारी जी ते हित करो, कमल नयन ते हित करो, जाते प्रेम करो। जब तक तुम्हारे प्राण होंगे, जब तक तुम्हारो संग यही देवेगो और कोई ना देवेगो। तो जब भी प्रेम करो तो अपने ठाकुर जी ते करो। ये ना है कि अपने घर में हम बिहारी जी आएंगे दर्शन करेंगे तभी हमें, बिहारी जी तो सब जगह कृपा कर